सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं और 9वीं और 10वीं के मैथ्स और साइंस के लेक्चर रोज़ाना देखने के लिए लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के साइंस और टेक्नोलॉजी के पहले हिस्से के तीसरे सबक में आज हम पढ़ेंगे कीमियाई तामुलात और मसावातें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ज़रा याद कीजिए अनासिर और मुरक्कबात की किस्में कौन कौन सी हैं। तो उससे भी पहले याद कीजिए जौहर क्या है, उसमें कौन कौन से ज़रात मौजूद होते हैं। तो किसी भी मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता जौहर है। जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, समझिए उसी तरह से मादे जौहरों से मिलकर बने होते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी आप देख चुके हैं 118 अनासिर, और ये अनासिर जो जौहरों से मिलकर बने होते हैं। यानी अनासिर में एक ही तरह के जौहर होते हैं, जबकि मुरक्कबात में अलग अलग तरह के जौहर आपस में मिलकर मुरक्कब बनाते हैं। और ये जौहर जो मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं सालमा, यानी जौहरों से मिलकर सालमा बनता है। हाइड्रोजन गैस के सालमे में 2 हाइड्रोजन जौहर होते हैं और इसीलिए उसे H2 लिखा जाता है। इसी तरह जब मुरक्कब जैसे पानी है, इसको H2O लिखा जाता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 जौहर और ऑक्सीजन का 1 जौहर होता है। दूसरा सवाल है अनासिर की गिरफ्त किसे कहते हैं। सबक 2 में हम पढ़ चुके हैं गिरफ्त आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन की तादाद से तय होती है। जैसे हाइड्रोजन के मदार में जो पहला भी है और आखिरी भी है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर या साझा करके मुरक्कब बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है। जदीद दौरी जदूल के पहले ग्रुप के सभी अनासिर की गिरफ्त 1 है, दूसरे ग्रुप के अनासिर की गिरफ्त 2 है। इन अनासिर के जौहर के आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें आसानी से देकर वो मुरक्कब तैयार करते हैं। तीसरा सवाल है मुख्तलिफ मुरक्कबात की कीमियाई ज़ाब्ते लिखने के लिए कौन सी मालूमात का होना ज़रूरी है। मुरक्कब में शामिल अनासिर की अलामत और उनकी गिरफ्त ये हमें मालूम होना चाहिए। सालमी ज़ाब्ते लिखने के लिए अनासिर की अलामत और उनके जौहरों की तादाद लिखी जाती है। जैसे पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं तो उसका सालमी ज़ाब्ता H2O है। मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, इसका सालमी ज़ाब्ता CH4 है। अभी तबई तब्दीली क्या है और कीमियाई तब्दीली क्या है। पानी का बर्फ़ बनना या भाप बनना, कांच का टूट जाना, यानी मादे की साख्त इसमें वैसी की वैसी ही रहती है, ये होती है तबई तब्दीली। इसके बरक्स किसी अमल में मादे की साख्त में तब्दीली होती है तो उसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। तबई तब्दीली रज़ई या रिवर्सिबल होती है, यानी उसे आसान तरीक़ों से पहले वाली हालत में लाया जा सकता है, जबकि कीमियाई तब्दीली में मादे को आसान तरीक़ों से वापस पहली हालत में नहीं लाया जा सकता। किसी तामुल या वाक़े की वजह से कीमियाई तब्दीली वजूद में आती है। कीमियाई तामुल के दौरान अशिया से नई अशिया तैयार होती है। इनमें कीमियाई गिरफ्त टूटकर नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है। एक या एक से ज़्यादा अशिया हो सकती हैं जो कीमियाई तामुल में हिस्सा लेती हैं, इन्हें आमिल अशिया कहते हैं, यानी जिनमें अमल हुआ। इसके बरक्स कीमियाई अमल की वजह से नई गिरफ्त तैयार होकर नई अशिया मिलती है, उन्हें हासिल अशिया कहते हैं। जैसे कोयलों को जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है, ये कीमियाई तामुल है। इस तामुल में कोयला यानी कार्बन और हवा की ऑक्सीजन आमिल अशिया है और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हासिल अशिया है। अब पढ़ेंगे कीमियाई मसावात। कीमियाई तामुल को कीमियाई मसावात के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इसे लफ्ज़ों में ज़ाहिर करें तो कहेंगे लफ्ज़ी मसावात। जैसे कार्बन जमा ऑक्सीजन, एरो का निशान लगा के लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसे और मुख्तसर करने के लिए इनकी कीमियाई ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके इसे लिखेंगे तो इसे कहेंगे कीमियाई मसावात, यानी C+O2 और एरो बना के लिखेंगे CO2। कीमियाई मसावात लिखना। कीमियाई मसावात किस तरह से लिखते हैं। जब कीमियाई तामुल होता है तो उसकी मसावात लिखने के लिए आपको यहाँ पर जो अपनी बुक में जो एक मिसाल दी हुई है, कॉपर सल्फेट का जिंक से अमल। तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग के महलूल में जस्त का सफ़ूफ डालने पर जिंक सल्फेट का बेरंग महलूल तैयार होता है। इस कीमियाई तामुल को हम कैसे लिखेंगे, तो इस कीमियाई तामुल को हम लिखेंगे
CuSO4 जमा Zn जिंक, और इससे बनते हैं जिंक सल्फेट और Cu कॉपर यानी तांबा। तो इस तरह से हम मसावात में आमिल अशिया कॉपर सल्फेट और जिंक, आमिल अशिया को बाईं जानिब लिखेंगे और हासिल अशिया को, जो जिंक सल्फेट और कॉपर है, इसको हम दाईं जानिब लिखेंगे और इनके बीच में जमा का निशान लगाएंगे, जो आमिल अशिया हैं उनके बीच में भी और जो हासिल अशिया हैं उनके बीच में भी, और बीच में हम एक एरो का निशान लगाएंगे जो कि सिमत ज़ाहिर करता है, जो ये बताता है कि कीमियाई तामुल किस सिमत में हो रहा है, यानी ये दोनों मिलकर ये दो जो है वो बना रहे हैं। इस तरह से हम कीमियाई मसावात को लिखेंगे। कीमियाई मसावात में और भी चीज़ें इस पे हम दिखा सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट किस तरह का सॉलिड है या लिक्विड है। सॉलिड के लिए S लगाते हैं, लिक्विड के लिए L लगाते हैं। अगर आबी महलूल है तो AQ, इस तरह से इसको लिखा जाता है। यानी अलग अलग चीज़ें जो बहुत, अगर हम लिखने जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, लेकिन जब हम उसको शॉर्ट में इसी मसावात में लिख सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट जो है वो आबी महलूल है तो उसको AQ इस तरह से लिखा जाता है। इसके आगे ब्रैकेट में छोटे से में AQ इस तरह से लिख दिया जाता है। जिंक जो है वो यहाँ पर एक सॉलिड है, S यहाँ पर S लिख दिया गया ब्रैकेट में, ठोस है, सफूफ है वो। यहाँ जो बना वो भी आबी महलूल है तो इसके भी आगे AQ लिखकर उसके आसपास ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। कॉपर जो बना वो सॉलिड है, इसलिए यहाँ पर S, ये इस तरह से यहाँ पर इन महलूल या जो भी यहाँ पर ठोस वगैरह बने हैं, आमिल अशिया और हासिल अशिया, इनकी तबई हालत क्या है वो भी इस मसावात में समझ में आ जाती है। इसके बाद अगर कोई कीमियाई मसावात में अलग से हरारत दी जाए, गर्म किया जाए उसको, तो उसके लिए हम जो है जो एरो दिया है उसके ऊपर एक मुसलस का निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल दी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने। यहाँ पर आप देख रहे हैं CaCO3 जो कि सॉलिड है, उसको गर्म किया, यहाँ पर एक निशान आपको नज़र आ रहा है मुसलस का, और उसके बाद जो तीर का निशान है वो बता रहा है कि ये दो चीज़ें बनी, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो तीर का निशान है ऊपर की तरफ जा रहा है वो बता रहा है कि ये गैस है। तो इस तामुल को हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह कॉपर सल्फेट के आबी महलूल और जस्त के सफूफ के दरमियान तामुल के दौरान हरारत खारिज होती है तो उसको हम फिर इस तरह से लिखेंगे। कॉपर सल्फेट जिंक बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट, और यहाँ पर आमिल हासिल अशियाओं के साथ में जमा करके यहाँ हरारत लिख दिया गया। तो इससे पता चला कि जब इनको आपस में अमल कराया जाता है तो ये दो हासिल अशिया तो मिलती हैं, साथ में हरारत भी खारिज होती है। इसके साथ ही और इसमें हम अगर कुछ तामुलात इस तरह के होते हैं जिसमें ख़ास दर्जा हरारत, ख़ास दबाव, तमासी आमिल, इस तरह की शराइत होती हैं, यानी ये चीज़ें अगर हों तो अमल ज़्यादा तेज़ होता है। अगर तमासी आमिल, जैसे अगर वनस्पति तेल 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तमासी आमिल निकल डाला जाए तो हाइड्रोजन गैस के साथ तामुल होकर वनस्पति घी तैयार होता है। ये अमल इस तरह से लिखा जाता है। वनस्पति तेल लिक्विड जहाँ L है, और ये इसका पूरा ज़ाब्ता दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़ाब्ता है। यहाँ पर उन्होंने समझाने के लिए यहाँ पर वनस्पति तेल नाम लिख दिया है, प्लस H2 जो गैस है इसलिए G लिख दिया गया है। और 60 डिग्री सेल्सियस पर तमासी आमिल निकिल की मौजूदगी में वनस्पति घी में बदल जाता है जो कि सॉलिड है, यहाँ S लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि इस मसावात में ये हरारत और तमासी आमिल दोनों की मौजूदगी भी दिखाई गई है। इसी तरह आमिल अशिया और हासिल अशिया से मुतालिक ख़ास मालूमात या उनके नाम उनके ज़ाब्तों के नीचे लिखे होते हैं। मसलन तांबे का मुर्तकज़ नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करना है तो भूरे रंग की जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
गैस खारिज होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर नाइट्रिक एसिड अगर मुर्तकज़ है, कंसनट्रेट है, गाढ़ा है, तो इसके साथ अगर कॉपर का अमल होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन अगर हल्काया HNO3 के साथ अमल हो तो यहाँ जो गैस निकल रही है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ये फ़र्क है, यहाँ पर नाइट्रिक डाइऑक्साइड बन रही है और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है। तो इस तरह से फ़र्क दिखाने के लिए यहाँ पर मुर्तकज़ लिखा गया और यहाँ हल्काया लिखा गया। तो जब हम मसावात लिखते हैं तो एक ही मसावात में सारी मालूमात आ जाती है। अब हम देखेंगे कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन करना, यानी कीमियाई मसावात को किस तरह से मुतवाज़िन किया जाता है। तो यहाँ पर एक मसावात दी हुई है, AgNO3 प्लस NaCl यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में अमल होकर AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब यहाँ पर हमें ये मुतवाज़िन करना है। हमें ये देखना पड़ेगा कि आमिल अशिया में जो अनासर के जौहरों की तादाद है वो हासिल अशिया के जौहरों की तादाद के मसावी है या नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने टेबल बनाकर बताया है, आप उसको अपने मन में भी कर सकते हैं। यहाँ Ag आमिल अशिया में यानी बाईं जानिब Ag की जौहर कितने हैं, यहाँ पर हम देखेंगे पूरे इसमें एक है जौहरों की तादाद। अब हम देखेंगे हासिल अशिया में दाईं जानिब, तो यहाँ पर भी पूरे में यहाँ एक जौहर है, तो यहाँ भी एक लिख लेंगे। इसका नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन जो है एक है और हासिल अशिया में भी एक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। सोडियम यहाँ एक है और यहाँ भी एक है। क्लोरीन यहाँ पर एक है और यहाँ भी एक है, यानी बाईं जानिब जितने जौहर हैं अनासरों के उतने ही दाईं जानिब है। तो ये मसावात मुतवाज़िन मसावात है, इसको हम मुतवाज़िन मसावात कहते हैं। लेकिन दोनों तरफ जौहरों की तादाद मसावी ना हो तो ऐसी मसावात को गैर मुतवाज़िन मसावात कहते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। किसी भी कीमियाई तामुल के दौरान हर आमिल शय में अंसर की कुल कमियत हासिल अशिया के अनासिर की कुल कमियत के मसावी होती है। यानी अगर कोई तामुल हो रहा है तो आमिल अशिया में जितने जौहर हैं उतने ही हासिल अशिया में अनासिरों के जौहर मौजूद होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो बकाए कमियत कानून हम पहले पढ़ चुके हैं वो बताता है कि जब कीमियाई तामुल होता है तो जितने आमिल अशिया में अनासिरों के जौहर हैं उतने ही दूसरे मुरक्कब तैयार होंगे, लेकिन उनके जौहर उतने के उतने ही रहेंगे, उनमें तब्दीली नहीं आएगी। कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन करने के मराहिल। तो जब कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन किया जाता है तो इसके लिए ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी बार बार ट्राई करके उसको हम गलतियों को कम करके और मसावात को मुतवाज़िन करते हैं। एक मिसाल दी हुई यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड में अमल होता है तो सोडियम सल्फेट और पानी बनता है। इस लफ्ज़ी मसावात को जब हम कीमियाई सूरत में लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और बनने वाली हासिल अशिया है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और H2O पानी। अब इसको किस तरह से मुतवाज़िन करेंगे। यहाँ पर हम आमिल अशिया और हासिल अशिया दोनों में देखेंगे कि जौहरों की तादाद कितनी है। पहले सोडियम देखिए, यहाँ Na एक है लेकिन सोडियम यहाँ पर 2 हैं, यहाँ नीचे 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे इसमें 2 जौहर हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 है, तो टोटल यहाँ हो गए 5। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ 4 और एक यहाँ 5, तो यहाँ तो ऑक्सीजन जो है वो बराबर है। हाइड्रोजन 1 ये और 2 ये, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ही हैं, तो इसमें फ़र्क आ गया। सल्फ़र 1 S है, यहाँ पर भी 1 S है। तो इस तरह से ये टेबल में भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि जौहरों की तादाद बाईं जानिब कितनी है और दाईं जानिब कितनी है। अब हमें इसे मुतवाज़िन करना है। यहाँ Na2 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 कर देंगे।
तो यहाँ 2 Na हो गए, यहाँ भी 2 Na हो गए। अब ये 2 Na होने से देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा। तो जब 2 Na हो गया तो अब इसको हम फिर इस तरह से गिनेंगे इसकी तादाद। सोडियम की तादाद 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन की यहाँ 2 हो गई और ये 4, तो टोटल कितने हो गए 6। यहाँ पर 4 और 1 5 ही हो रहे हैं। बाईं जानिब हाइड्रोजन यहाँ 2 और ये 2 4 हैं, लेकिन यहाँ 2 ही हो रहे हैं। सल्फ़र यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 2H और ये H2 ये मिलके 4 हो रहे हैं। तो इनको फिर से हम इन देखेंगे बराबर करने के लिए, इसको 2 कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे वापस के इन जौहरों की तादाद दाईं जानिब में मिलने वाले हासिल अशिया में जो मुरक्कबात हैं उनमें मसावी है या नहीं। तो हम मुशाहिदा करने पे हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ 2 Na हैं तो यहाँ भी 2 Na हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 और ये 4 6 हैं, तो यहाँ पर 4 और ये 2 O, तो यहाँ भी 6 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2H है, 2H और H2 4, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। इस तरह से यहाँ सल्फ़र 1 है, यहाँ भी 1 है। ये मसावात इस तरह से मुतवाज़िन हो जाती है। तो इस तरीके से जब हम गैर मुतवाज़िन मसावात को लेते हैं तो उनको ट्रायल एंड एरर तरीके से बार बार कोशिश करके दोनों तरफ जौहरों की तादाद को एक जैसा करते हैं, यानी मसावी करते हैं।